हेलो साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं प्रीत कुमार, स्टडी विद चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो जैसा कि हम लेकर चले थे आपके लिए यूपी टेट के टेस्ट सीरीज, ठीक है गाइज। तो यूपी टेट में जो थे हम क्या कर रहे थे, पर्यावरण के जो क्वेश्चन थे वो लगा रहे थे भाई दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब पर्यावरण के क्वेश्चन की बात आती है तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे शानदार और अच्छा क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड या मिथाइल एसिड। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कह सकते हैं कौन सा आंसर जाएगा गाइज आपका, ऑप्शन नंबर डी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ऐसी गैस है जिसके कारण क्या हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट आता है भारत के मध्य, इसके बारे में जान लेते हैं। भारत के मध्य राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई तथा बहुत सारे लोग अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तीनों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया, यानी कि क्रिसमस की जगह हम कह सकते हैं इसे क्रिसमस भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों, का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। वो कौन सा देश है? ऑप्शन है भारत, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों के दिनों में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है उसके बारे में जान लेते हैं, देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों 25 दिसंबर से मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दिसंबर का महीना ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का पहला महीना होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी 1 दिसंबर से लेकर 28 से 29 फरवरी तक होती है। क्रिसमस इसी मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। यह 25 दिसंबर को पड़ता है। कब पड़ता है दोस्तों? यह कब 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा है? क्रिसमस, ठीक है गाइज। नेक्स्ट चलते हैं भाई, बड़ा शानदार सवाल है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? ऑप्शन नंबर ए सांप, 2 हाथी, सी गैंडा, डी शेर। तो गाइज ये जो है ना, गिर की बात चल रही है। गिर वन्य जीव किसके लिए होता है? शेर के लिए मशहूर होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में जान लेते हैं हम क्या है ये। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस अन्य अभ्यारण्य में पुष्प और जीव जंतु की प्रजातियाँ मिलती है। यह स्तनधारियों की 30 प्रजातियाँ, सरीसृप वर्ग की 20 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका के अलावा विश्व का यही ऐसा इकलौता स्थान है जहाँ शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इसके बारे में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? वो कौन सी है जो प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? ऑप्शन है कैक्टस, बी महोगनी, सी है दोस्तों फर और डी है चंदन। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैक्टस। कहाँ पाई जाती है? प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। जान लेते हैं कैक्टस के बारे में क्या है। कैक्टस मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति है। यह सपुष्पक वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक कुल है जो अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। इनके पत्ते कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो सके, जिससे जल का ह्रास यानी कि जो हानि हो वो क्या हो, कम। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं दोस्तों। ग्रीन मफलर संबंधित है। ऑप्शन है वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर 4 है जल प्रदूषण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा दोस्तों सी, ग्रीन मफलर जो होता है आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है। इसके बारे में जान लेते हैं भाई दोस्तों। तकनीकी के ताकि ये ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले एवं ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों में 4 से 6 पंक्तियों के वृक्षारोपण पर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है, ताकि घने पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम कर सके, क्योंकि पेड़ ध्वनि को फिल्टर करते हैं और इसे नागरिक तक पहुंचाने से रोकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये ग्रीन मफलर कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है पृथ्वी का, सूर्य का, चंद्रमा का, शुक्र का। तो गाइस आपको समझ सकते हो नीचे वाले तीनों तो में से कौन सा होगा, यानी कि जो भू पारिस्थितिकी की हम बात कर रहे हैं ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत, तो वो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का, क्योंकि सूर्य से ही तो जो पारिस्थितिकीय तंत्र है उसे ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है गाइस। देखिए क्या लिखा है इसमें,
भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है, जो वातावरण में फोटॉन छोटी छोटी प्रकाश तरंग पेटिकाएं के रूप में विकिरण ऊर्जा का संचार करता है। संभवतः पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण को माना जा सकता है। जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे हरे होते हैं, इसलिए सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख संवाहक माना जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं भाई। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर है बुध, बी वरुण, सी शनि और डी शुक्र। तो गाइस ये किसका है आपको पता होना चाहिए, शनि। शनि का जो है टाइटन एक उपग्रह है, इसके बारे में हम जान लेते हैं भाई। क्या कहा इसमें? सौरमंडल में शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के 62 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह मीमांसा, एनिसालाडू, टैथिस, डियान, रिया, हाइपेरियन, इपाइपेटस और फोबे है। बुध और शुक्र ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है। वरुण के 13 उपग्रह हैं, जिनमें ट्रिटोन में मैरिड क्या है दोस्तों, प्रमुख है। तो गाइज आई बात समझ में कि आपके चारों के जो ऑप्शन है वो भी आपके यहाँ से क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन है जैट्रोफा, नंबर 2 कपास, सी गन्ना, डी आलू। तो गाइस जो जैट्रोफा होती है बायोडीजल की फसल होती है, यानी कि इससे क्या प्राप्त होता है, हमें डीजल प्राप्त होता है। ठीक है गाइस, ये जैट्रोफा बायोडीजल की फसल है। यह भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। यह एक बड़ा पादप है जो झाड़ियों के रूप में अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है। इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है तथा जो अवशेष बचता है उससे बिजली पैदा की जा सकती है। जैट्रोफा अनावृष्टि रोधी सदाबहार झाड़ी है। यह कठिन परिस्थितियों को भी झेलने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन है 1986, बी 1982, सी 1992। तो भाई इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम था वो किस वर्ष पारित हुआ था? 1986 में पारित हुआ था। क्या क्या हुआ था इसमें देख लेते हैं, हम जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। इससे प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया। यह एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना है। इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं जिन्हें 4 अध्यायों में बांटा गया है। यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। क्लियर गाइस, नेक्स्ट चलते हैं भाई। भूमंडलीय तपन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि या वनों में वृद्धि। तो गाइस अगर हम बात करें भूमंडलीय जो तपन का कारण होता है, यानी कि तपन जो ज़्यादा हो रही है वो होती है किसके? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण। ठीक है दोस्तों, ये देखिए जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी क्या है। भूमंडलीय तपन ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि है। धरती पर विनाशक गैस के बढ़ने की मुख्य वजह जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला और तेल का अत्यधिक इस्तेमाल और जंगलों की कटाई है। धरती पर घटती पेड़ों की संख्या की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है और इससे भूमंडलीय तापन में वृद्धि होती है। बढ़ते तापमान की वजह से समुद्र जल स्तर बढ़ना, बाढ़, तूफान, खाद्य पदार्थ की कमी, तमाम तरह की बीमारियां आदि का खतरा क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26, देख लेते हैं भाई क्या कहा। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि वो कौन सा है जिसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन है नंबर 1 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम, शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश है, और नंबर 4 है दोस्तों आपका सवाना बायोम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, यानी कि जो शीतोष्ण ये सदाबहार वर्षा वन है उसमें क्या पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं क्या है, देखिए निम्नलिखित में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों में पर पाए जाते हैं। विश्व वन्यजीव निधि के बायोम वर्गीकरण के भीतर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक प्रकार माना जाता है और उन्हें विषुवतीय सदाबहार तराई वन के रूप में निर्देशित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं भाई। निम्नलिखित मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। ऑप्शन है काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लेटराइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, हम जान लेते हैं काली मिट्टी क्या होती है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से होता है। भारत में यह लगभग 5 लाख वर्ग किमी में फैली है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का
सबसे अधिक विस्तार है और इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह बहुत ही उपजाऊ है और कपास के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे कपास वाली काली मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में नमी को रोके रखने की प्रचुर शक्ति है, इसलिए वर्षा कम होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी मध्यम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल, क्योंकि समताप मंडल की जो परत है वो क्या करती है, हमारे पास जो पराबैंगनी किरणें आती है पृथ्वी पर आने से उन्हें क्या करती है, रोकती है। ठीक है गाइस, जान लेते हैं क्या होती है। समताप मंडल प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। इसे ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93.99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत की खोज 1913 ईस्वी में फ्रांस के भौतिकवादी फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं भाई। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्न में से किस सुधार हेतु है। नंबर 1 जल का वेग, नंबर 2 जल की गुणवत्ता, सी जल की प्रतिशत और डी है दोस्तों जल के ताप। गंगा एक्शन प्लान का मतलब होता है गाइस आपको जल की जो गुणवत्ता है उसे शुद्ध करने के लिए ही गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य रखा गया है। ठीक है गाइस, इसमें क्या हुआ है देखिए, गंगा एक्शन प्लान को लाने के उद्देश्य जल की गुणवत्ता में सुधार करना, नदी में प्रदूषण भार को कम करने के लिए 1985 ईस्वी में श्री राजीव गांधी द्वारा गंगा कार्य योजना गैप का शुभारंभ किया गया था। कार्यक्रम खूब धूमधाम से शुरू किया गया था, लेकिन यह 15 वर्ष की अवधि में 101.71 करोड़ रुपए व्यय करने के बाद भी नदी में प्रदूषण का स्तर कम करने में विफल रहा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। देवदार, नीम, चीड़, ओक। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नीम। यानी कि नीम से ही क्या होता है, जो जैविक कीटनाशक होते हैं उनको क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है, यह उत्पादक है। बात कर लेते हैं भाई दोस्तों नीम की। नीम का वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। नीम भारतीय मूल का एक पूर्ण पतझड़ वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नाम अल्जीदरेक्टा इंडिका है। नीम की पत्तियां चबाने से रक्त शोधन होता है और त्वचा विकार रहित और कांतिवान होती है। इसमें कांति अतिरिक्त नीम की छाल का लेप सभी प्रकार के चर्म रोग व घावों के निर्माण में सहायक होता है। तो गाइज ये आपके 30 क्वेश्चन हो गए पर्यावरण के, यानी कि 15 क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में कराई थी, 15 इसमें। तो गाइज हम 15 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हर वीडियो में, क्योंकि काफ़ी डिटेल भी हो जाती है। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें।